हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 का बोर्ड पेपर। इसका कोड है 801 HG। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की और हिंदी का देखने वाले हैं आज सॉल्यूशन। इसमें अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले वर्षों के पेपर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जितने भी पिछले वर्ष के पेपर हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व करके जाएं, उन प्रश्नों को तैयार करके जाएं, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले वर्षों के पेपर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और हिंदी में तो खासकर क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे इसका सलूशन MCQ और दिखाएंगे आपको पूरा पेपर। अगर ऐसे ही आप कोई और सब्जेक्ट का सलूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने वहां पे छोड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 801 HG कोड है, ठीक है। पूर्णांक 70 नंबर का था 2024 में, इस बार भी है। समय 3 घंटे 15 मिनट था, वो भी है। कहोगे सर जी अब डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाइए, तो चलते हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये निर्देश दिए गए हैं। आप निर्देश को आराम से 15 मिनट पढ़ेंगे, हमें पूरा भरोसा है। उसके बाद जब निर्देश पढ़ लेंगे तो MCQ से यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से आप पेपर करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आएंगे इसमें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बढ़िया अच्छा दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये किसी विद्यार्थी का पेपर है जो हमने लिया हुआ है और उसकी फोटोकॉपी है, परेशान न हुई है, मतलब भर का दिख रहा है आपको और हम बोल भी रहे हैं, तो हर एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर मिलेगी। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे। तो यहाँ पर आज हम बताएंगे आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। A मैथिली शरण गुप्त, B महादेवी वर्मा, C अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, D है सियाराम शरण गुप्त। तो पहले का क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहोगे सर जी थोड़ा स्पीड में करा दीजिए, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाले हैं, क्यों परेशान होते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद के कवि हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रयोगवाद के अज्ञेय जी हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का B ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, भाव विलास के रचनाकार हैं, तो भाव विलास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? देव हो जाएंगे। तो 3 का A ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न नंबर चौथे पे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किनकी रचना है आपको बताना है। तो ये है भूषण जी की छत्रसाल दशक रचना। उसको आप तैयार कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप जरूर से याद करके जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, यानी कि D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अगर प्रश्न नंबर 6 की हम बात करेंगे, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 6 का B आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आत्मकथा। प्रश्न नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं, तो ये प्रश्न नंबर 7 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक मोहन राकेश, समृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। 7 का C ऑप्शन हो जाएगा। अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले वर्षों के सभी पेपर आप एक बार जरूर से देख के जाएं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप देखें कि पेपर कैसा आता है। यहां पर आगे हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो 8 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, पहला उपन्यास भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही है। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, कोई डाउट नहीं है, कर दीजिए। प्रश्न नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं तो 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले और तीसरे चरण में 11 होती हैं। तो ये दिया है 11, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, निर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे तो प्रश्न नंबर 15 है नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है खेत का तत्सम रूप है। तो खेत का होता है क्षेत्र, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मत होगा प्रश्न नंबर 17 का, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की हम, तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में होती है क्रिया की प्रधानता। कहाँ दिया है? ये दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2 तत्व होते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है। तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं अविकारी पद को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अव्यय पद से नाम से जानते हैं। तो 20 का बी हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे कैसे एग्जामिनर भरमाता है। अपव्यय पद लिखा है और यहाँ अव्यय पद लिखा है, ठीक है। तो अव्यय पद होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पूरा पढ़ना है। आधा अधूरा पढ़ के आंसर करेंगे तो फिर नंबर कम आएंगे, फिर कहेंगे सर ने बताया नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहां से आ जाता है हमारा खंड बा। खंड बा में देखेंगे तो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। वर्णात्मक प्रश्न किस प्रकार से आएंगे? 3 प्रश्न इसमें से करने हैं, दो नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर का है। क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक दिया रहेगा गद्यांश, उसका आपको लिखना है 3 क्वेश्चन का आंसर। जैसे क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है पहले ही पार्ट से, मित्रता पार्ट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रश्न दिए गए, इन 3 प्रश्नों को करेंगे, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगर ये नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। अथवा में ये दिया गया है, सेम कंडीशन वही है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों कर दीजिए। तो कितने नंबर हो गए आपके? 6 नंबर पक्के हो गए। चलिए आगे देखते हैं, पूरा पेपर दिखाएंगे। यहां पर प्रश्न नंबर 2 कैसे आएगा? निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने। यहां पर भी 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का हो जाएगा। यहां पर भी ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको दे देने हैं। जो कह रहा संदर्भ कह रहा संदर्भ लिख दीजिए, व्याख्या करने के लिए कह रहा व्याख्या कर दीजिए। अगर इसमें भी ये नहीं आ रहा है तो आपको देखिए अथवा मिल रहा है, अथवा में ये कर सकते हैं। इस ये भी 6 नंबर का है, वैसे ही प्रश्न इसको भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए, पूरा पेपर दिखाएंगे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर इधर आते हैं तो उसी के अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन है उसके अभी 2 इधर। उसके बाद प्रश्न नंबर अगर 3 में आएंगे तो हम संस्कृत की ओर आ चुके हैं। निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। 2+3 के फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब संदर्भ 2 नंबर का, 3 नंबर का अनुवाद, टोटल 5 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा में देख लीजिए, अथवा में दिया गया है, अथवा में कर सकते हैं। ये भी उसी फॉर्म में है, 2+3 के फॉर्म में है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखेंगे, यहां पर है ये दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी उसी तरीके से जो अभी ये बताया उसी तरीके से। इसमें 2 श्लोक दिए रहेंगे, कोई एक का अनुवाद करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। एक श्लोक इधर अथवा एक अगले पेज पे होगा। अब यहां पर देख सकते हैं दूसरा श्लोक दिया गया है। अब प्रश्न नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे तो है इसमें अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, 3 नंबर का आएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य चलता है याद कर लेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। जैसे कौन कौन से? मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्रपूजा है, जय सुभाष है। आपके क्षेत्र में जो चलता है अपने टीचर से कंफर्म करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। या कमेंट कर दीजिए तो हम आपको बता देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चलता है। मातृभूमि है, कर्ण खंड काव्य है, करमवीर भारत है, तुमुल है। जो भी आपके क्षेत्र में चलता है, जिले में चलता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर उसके बाद हम 6 पे आएंगे तो 6 में का मिलेगा और खा मिलेगा। इसमें क्या है? जीवन परिचय 3+2 के रूप में है, टोटल 5 नंबर का आएगा। क्या है? एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखनी है। तो जयप्रकाश भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देना था।
अगर 6 के खा की बात करें तो इसमें एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखनी थी, 3+2 के रूप में मिल जाएगा आपको 5 नंबर का। सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, ये पूछे गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ये 2 नंबर का है। तो आप कोई अगर 3 श्लोक याद कर लेते हैं, 2 आ भी जाते हैं, तब भी एक आपके लिए ऑप्शनल में बच जाएगा। तो 3 श्लोक आप याद करके जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके 2 नंबर बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने। 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं और एक नंबर के हैं, टोटल 2 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना। एक निबंध लिखना 7 नंबर का है, और क्या चाहिए, एक निबंध 7 नंबर का। कौन कौन से पूछे गए थे, चलो देखो, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र अनुशासन, फिर से पूछे जाएंगे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक आएगा पत्र लिखने के लिए। तो पत्र देख लीजिए कौन सा आया था भाई, ये पत्र लिखने के लिए 4 नंबर में आया है, आप देख सकते हैं 4 नंबर, ठीक है। ये है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना है। या आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, चलिए दूसरा लिख दीजिए। राज्य परिवहन निगम के प्रमुख प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए, 4 नंबर ले लीजिए। तो ये इसका पूरा पेपर है जो 2024 में आया हुआ था, जहां से प्रश्न फिर से बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप वीडियो को जरूर से लाइक करें, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।